चलो कल क्या पढ़ाए थे जी? लास्ट रिलेशन क्या आया था? U इजकल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, यही आया था लास्ट रिलेशन कल। ऐसे था पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हमारा है पोटेंशियल एनर्जी कब? जब डाइपोल को रखे थे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब। जैसे मान लीजिए हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और मैंने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा था, ये माइनस क्यू था और ये क्या था? प्लस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन कितना था? 2a था। कितना था? 2a। तो जब मैंने बताया था कि जब किसी भी चार्ज को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा F इजिकल टू क्यू ई, और ये माइनस की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इजिकल टू क्यू ई। समझ आ रही बात? तो ये वाला फोर्स इस डाइपोल को इधर खींचेगा और ये वाला फोर्स इस डाइपोल को इधर खींचेगा, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? आपका टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। और इसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, तो जब ये 2a है तो इधर कौन सा कंपोनेंट टूटेगा आपका? 2a कॉस थीटा, और इधर जाएगा आपका कंपोनेंट 2a साइन थीटा। ये था डाइपोल आपका कल के केस में। अब आपका लास्ट रिलेशन यही आया था, U इजकल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आया था ये। अब यहाँ पे केस बनाते हैं क्या कि यदि मान लीजिए इस डाइपोल को हम इनिशियली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे। क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर। पहला केस हमारा ये है कि इनिशियली इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? 90 डिग्री पे। तो थीटा 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 90 डिग्री। कितना हो जाएगी? 90 डिग्री। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनिशियली 90 डिग्री से आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर दीजिए। मान लीजिए एंगल कितना हो गया? थीटा 2। क्या हो गया? थीटा 2। और इस थीटा 2 को मान लेते हैं कोई थीटा एंगल है। इनिशियली इस डाइपोल को 90 डिग्री पर रखें सबसे पहले, ठीक है। अब दूसरी एंगल कुछ और आप रोटेट कर सकते हैं इसको। मान लीजिए 90 डिग्री और रोटेट कर दिए, 180 डिग्री और रोटेट कर दिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपका डाइपोल इनिशियली 90 डिग्री पे है, कितना है? 90 डिग्री पे है, और बाद में मैंने किसी थीटा 2 को मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। इस कंडीशन में रखते हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जैसे केस नंबर फर्स्ट हमारा है, इनिशियली अगर आपका डाइपोल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे रखा गया है, इनिशियली कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी 90 डिग्री थीटा 1 पे रखे हैं, उसके बाद किसी और एंगल पे रोटेट कर देते हैं इसको। मान लेते हैं थीटा 2 की वैल्यू आ गई आपका थीटा डिग्री। कितना डिग्री? थीटा डिग्री। तो इस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? U, और ये हो जाएगा पी ई, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है? 0, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा U इजिकल टू पी ई कॉस 90 की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा आपको माइनस पी ई कॉस थीटा। आया बात समझ में? तो अब इस फार्मूले को इस तरीके से रखेंगे, आपको जब क्वेश्चन देगा कि कोई डाइपोल को इनिशियली मान लीजिए 60 डिग्री पे रखें, किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर कोई डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनिशियली 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पे। अब इसको डाइपोल को और 80 डिग्री मान लीजिए, और डाइपोल को क्या कर दिया? रोटेट कर दी। कितना डिग्री? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो थीटा 1 की वैल्यू कितना था? 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। और इसी को मैंने 180 डिग्री और रोटेट कर दिया, तो थीटा 2 की वैल्यू कितना हो गई?
180। अगर यही क्वेश्चन आपको कहता कि इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री जा रहा है, जैसे θ2 जो बनाए हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 जाता तो कितना डिग्री बनता? 240 डिग्री बनाता वो। लेकिन डाइपोल से जब 180 किए हैं तो डाइपोल से कितना बनेगा? 180। तो इनिशियली 60 पे था, मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियली 60 डिग्री पे है और इसको 180 डिग्री और रोटेट कर दिए इसी डाइपोल के साथ, तो θ2 180 डिग्री और θ1 की वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन को आपको पता कि जो दूसरा एंगल रोटेट करवा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 जा रहा है तो वह एंगल कितना कहलाता? 240 डिग्री हो जाता। कितना होता? 240। नहीं समझ आए बात? जैसे मान लीजिए आपका ये डाइपोल है, ठीक है, ये इनिशियली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री पे है, ठीक है, तो θ1 की वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस डाइपोल को 180 डिग्री रोटेट कर दें, क्या कर दें? 180 डिग्री, तो 180 मान लीजिए आपको ऐसे है तो 180 कहीं पे आएगा, है? जब ऐसे है तो 180 कहाँ जाएगा? इसका इसी के अपोजिट जाएगा। तो ये एंगल इसके साथ कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा पूरा। ये नहीं समझ आ रही बात? तो θ2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको पूछता कि इस डाइपोल को जो है इनिशियली जो है, अगर मान लीजिए इनिशियल से इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, कहाँ से? इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो कितना एंगल हो जाता? 180 और 60, ये कितना होता? 240। बात समझ में आ रही है कुछ? तो अगर मान लीजिए यहीं पे आपके θ1 की वैल्यू 60 डिग्री हो गई और किसी डाइपोल को आप 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो θ1 की वैल्यू 60 और θ2 की वैल्यू 180 डिग्री। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कहता तो आपका θ2 कितना बन जाता? 240 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको मिल गया u = -PE cos θ। कब? जब आपका डाइपोल इनिशियली किस पे था? 90 डिग्री पे था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि अगर ये डाइपोल इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होता, क्या होता? पैरेलल होता। पहला केस मैंने क्या बताया कि यदि ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिली -PE cos θ। अगर यही इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में होता, कहाँ होता? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोलिनियर होता, तो यहाँ पे अगर कोल है तो मतलब θ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका -PE मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी -PE। आ रहा है बात समझ में? तो जब इनिशियली डाइपोल 90 डिग्री पे रखा जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी -PE cos θ, और जब इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -PE। ठीक है, अब जरा बात समझिए, अगर इसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री पे रखा जाए, मतलब डाइपोल अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 180 डिग्री। तो यदि आपकी θ की वैल्यू जब 180 डिग्री होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आपका PE। आ रहा है बात समझ में? तो इसको कहते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और इसको कह देते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये थी हमारी जीरो पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ आई थी? जीरो। जीरो कहीं नहीं आया था। तो ये -P और ये P, जीरो कब होगा? ये अगर दोनों चीज़ 90 अगर ये θ की वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है? 0। तो वहाँ पे उसको बोलते हैं जीरो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? जीरो पोटेंशियल। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगा, और नेगेटिव कब होगा? जब ये 90 डिग्री पे होगा। कैसे होगा? 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। कितने पे? 0। नोट कर लीजिए इसको। आया समझ में? तो मिनिमम होगा 0 पे और मैक्सिमम होगा 180 पे। तो अब देखिए यहाँ पे
थोड़ा सा एक और कंसेप्ट देखिए, एक आपको जनरल फार्मूला बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपके θ1 की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। मतलब ये डाइपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होगा। समझ रही बात? और θ2 की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, उसको बोल देते हैं हम θ डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, अरे सॉरी, डाइपोल आपका स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, तो θ1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। बात समझ आ रही है? अब वहाँ से आप किसी भी एंगल पे रोटेट करिएगा, किसी भी एंगल पे, तो θ2 की वैल्यू मान लेते हैं कितने डिग्री पे आपने रोटेट किया? θ डिग्री पे। तो इस फार्मूले के हिसाब से आप u की वैल्यू क्या लिखेंगे? PE, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका cos θ। आ रहा है बात समझ में? ये आपके लिए जनरल फार्मूला है एक ठो, कि यदि आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा है, कितना रखा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ रखने के बाद उसको आप किसी भी एंगल पे रोटेट करेंगे। अगर 180 पे रोटेट करेंगे तो θ2 की वैल्यू आप मस्ट है कि आप 180 ही रखेंगे। बात समझ आ रही है? अगर 160 पे आपको रिमूव करेगा तो क्या रखेंगे एक वैल्यू? 160। अगर आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पे हो तब। बात कुछ समझ में आई? समझ आ रही है? थोड़ा बहुत? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये जनरल आपके लिए u = PE 1 - cos θ। इसके नीचे नोट पॉइंट में लिखिए, लिखिए नोट पॉइंट में, इफ इनिशियली the dipole is parallel to the electric field, E, और θ1 की वैल्यू 0 डिग्री रख दीजिए उसमें, और उसके बाद लिखिए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E के बाद θ1 की वैल्यू 0 डिग्री ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एंड θ2 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ, और इसके ब्रैकेट में से कह सकते हैं आप। ठीक है? तो आपको पकड़ना है कि कहाँ से कहाँ रोटेट हो रहा है। आपके पास यही फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, PE 1 - cos θ। तो आपको जहाँ से देगा एंगल उसको क्या करिएगा? अगर इनिशियली 0 है तो आप ये वाले फार्मूले को यूज कर लीजिएगा, 1 - cos θ। इसमें भी यही खेल है पूरे फार्मूले का। ठीक है? अगर इनिशियली 90 डिग्री पे है, वो कहाँ पे है? 90 डिग्री पे, तो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, और जो θ2 आपको रोटेट करेगा, आपको दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, रख लीजिएगा उसको। और डाइपोल P की वैल्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट Q × 2A। सब कुछ दिया रहेगा आपको, बस आपको दर्द देगा θ1 और θ2। उसका इलाज मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है? कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है तो θ1 की वैल्यू 0 डिग्री, अब वो कहाँ से कहाँ रोटेट करेगा आपको θ2 की वैल्यू क्वेश्चन में देगा। इतना क्लियर है? तो आप इसके हिसाब से रख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? नोट हो गया? मिटाएं? पहला क्वेश्चन की बहानी करते हैं, जरा लिखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें लिखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन लिखिए
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर is placed with its axis making an angle of 60 डिग्री। हो गया। टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ OF ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, फुल स्टॉप। if it experiences a torque of 8√3 न्यूटन पर मीटर। इसमें पहला लिखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऑन द डाइपोल। और दूसरा लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करिए आप। देखो, पोटेंशियल आपको मैंने बताया फार्मूला होता है U = PE और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, आया इतना। और U = होता है P आपका क्या है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट है, क्या है यहाँ पे P, डाइपोल। तो इसकी वैल्यू होता है Q × 2A और ये होता है E। और मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको कोई एंगल थीटा 2 दे दिया, कितना दिया है 60 डिग्री, तो वो डाइपोल आपका इनिशियली कहाँ रहा होगा 0 डिग्री पे। और जनरल फार्मूला के हिसाब से आप मैंने क्या रूल बताया अभी, अगर यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ आपका हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2। नहीं समझ में आ रहा है बात। एक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। अगर आप इस फार्मूले पे भी रखेंगे U = -PE cos थीटा, तो आप -PE और cos की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 1/2, क्या रखेंगे 1/2। तो आपको P पता है, क्या हो जाएगा Q × 2A, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 पता है। नहीं फाइंड पोटेंशियल जी, हो जाएगा ये, नहीं समझ में आया। इस तरह से आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। Q की वैल्यू फाइंड किए 8 कितना 10⁻³ और 2A की वैल्यू कितना दिया है 2 × 10⁻²। -8 जूल आएगा, इस फार्मूले से -8 जूल आएगा आपका। नहीं समझ में आ रहा है, हो गया। Q की वैल्यू आपका कितना आया है 8 × 10⁻³ और 2A आपका सेंटीमीटर में देता है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। और E की वैल्यू आपको पता है, तो 1/2 रख के इसको कटा देंगे, तो U की वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे। आया, चलिए। छोटे बच्चे हो तुम लोग, पुट द वैल्यू गेट द आंसर तुमको सिखाना पड़ेगा, जाना है टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए।
3 चार्जेज, अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन ही करना है बस। 3 चार्जेज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है। 3 चार्जेज माइनस क्यू, 3 चार्जेज माइनस क्यू, स्मॉल क्यू है माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है, कॉमा प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड at equal distances, placed at equal distances on a straight line, on a straight line, full stop. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, find the ratio of capital Q divided by small q। 3 ठो चार्जेज हैं आपके जो स्ट्रेट लाइन में रखे गए हैं। एक है आपका माइनस क्यू और ये कैपिटल प्लस क्यू है क्या, ये प्लस क्यू और यहाँ पे रखा गया है आपका माइनस क्यू। ये क्वेश्चन है आपका, और इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस r है। ये क्वेश्चन की बात है। क्वेश्चन दिया है आपको 3 ठो चार्ज है आपके पास, माइनस स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू और माइनस क्यू। इन 3 चार्जेज को एक स्ट्रेट लाइन में रखा गया है। ये चार्जेज का एक सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन में रखा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू बाई स्मॉल क्यू। आपको याद है जब पहला लेक्चर पढ़ाया था इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 चार्जेज के बीच में, 2 चार्जेज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, याद है कुछ, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R आया था। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स उसको बोलते हैं, के Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही गड़बड़ है पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में। कई लोग गलती करेंगे कि के Q अपन R स्क्वायर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो किसी चार्ज पे लगता है, 2 चार्जेस के बीच का जो फोर्स था वो था के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ 2 चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है के Q1 डिवाइडेड बाई R। तो आपसे कहा है, क्वेश्चन क्या दिया, कुछ क्वेश्चन आगे दिया है आपको, 3 चार्जेस इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0। अब इन तीनों चार्जेज के जो पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम हो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब कि इसके द्वारा इसके बीच का पोटेंशियल ये आया, इसके बीच का पोटेंशियल ये आया जो आएगा, और इसके बीच का पोटेंशियल क्या आएगा, वो आएगा। उनका नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, 0। नहीं ना कह रहा है कि सिस्टम का पोटेंशियल 0, मतलब इसके बीच का पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल और इसके बीच का पोटेंशियल का नेट सम कितना होना चाहिए, 0। तो आपको इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको इक्विलिब्रियम बताया था कि यदि ये आपका इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो अगर तीनों इक्विलिब्रियम है तो इस सिस्टम का नेट आपका क्या कहेंगे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक उसी तरीके से अगर इन 2 चार्जेज के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इन दोनों का अगर सबका सम 0 आ जाए, यही मतलब हुआ, तो 0 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका Q बाई Q की वैल्यू आ जाएगी। है समझ में? जैसे देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे ले लेते हैं K की वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q, और ये है हमारा
प्लस क्यू और डिवाइडेड बाई आर आएगा ये। दूसरे में चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं और इसकी बात कर लेते हैं। प्लस 1/4 सौम्या में कॉमन ले ले, क्या पहले ही ले ले, यहाँ 1/4 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, इजी कर देते हैं कैलकुलेशन। अब देखिए एक चीज़ और इजी हो सकता है यहाँ से, पता है क्या, इसमें भी आर आएगा, इसमें भी आर वही आएगा और इसमें 2r आएगा नीचे, इसके लिए और इसके लिए 2r आएगा, तो r तो रहेगा, तो नीचे से r भी क्या ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से भी एक स्टेप काटते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 और क्या हो जाएगा r। और यहाँ देखिए सब में q, यहाँ भी q एक आएगा, इन दोनों के बीच में q, इन दोनों के बीच में क्या आएगा q, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा एक तो q। ऐसा में आ रहा है, इन दोनों चार्ज के बीच में ये q आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों चार्ज के बीच में ये q आएगा कि नहीं आएगा, और इन दोनों चार्ज के बीच में भी एक स्मॉल q आएगा कि नहीं आएगा। तीनों के केस में स्मॉल q आ रहा है, तो एक स्टेप और काटते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं q बाहर ले लिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ देखें तो एक q बाहर चल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका -q बचेगा सिर्फ, बाकी सब तो कहाँ आ गया बाहर, प्लस करते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा इसके बीच में, हाँ +q -q +q बचेगा जी। अब इन दोनों के बीच में क्या बच जाएगा आपका -q/2 बचेगा, -q/2। देखिए क्या हुआ, यहाँ से r कॉमन आ गया है और एक इसमें का q बाहर आ गया, स्मॉल q बाहर आ गया, तो -q बचा रहेगा सिर्फ, क्योंकि माइनस साइन तो रहेगा ना वहाँ पे, तो माइनस आपका q बचा रहेगा और नीचे का आपका r बाहर आ गया और ऊपर का q बाहर आ गया। अब यहाँ देखिए तो इसका अगर देखा जाए तो नेट क्या होना चाहिए आपका 0 होगा। कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना, लग भी रहा है गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, हैं? माइनस होना चाहिए ना, देखिए इन दोनों से q जब बाहर गया ये वाला, तो इसके साथ -q बचेगा एक ठो, और जब इन दो चार्जेस को लेंगे तो ये चार्ज बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -q, और इनसे एक चार्ज बाहर जाएगा यहाँ से, तो देखिए अगर इस दोनों के लेते प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों वाले का k हो जाएगा -q और ये हो जाएगा -q और डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा k/q डिवाइडेड बाई 2, तो एक q तो बाहर ही चला गया है और ये k भी आपका बाहर चला गया है, और यहाँ का r भी, तो क्या बचेगा सिर्फ q/2 प्लस q/2। आया समझ में। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा -2q और प्लस q/2 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, तो -2q इजकल टू -q/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4q इजकल टू q। तो आपसे क्या पूछा है, कैपिटल q/2q, तो q/q क्या हो जाएगा 1/4, रेशियो आ गया कि नहीं 1/4। है समझ में। ये आपको स्टेप काटने का तरीका है, स्टेप काटते जाइए सब, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा मत करिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आप स्टेप वाइज करते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।